इज़ मोहम्मद सफ़ान। गाइस कैसे हैं आप लोग। आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बिगनर्स के लिए। गाइस जो लोग नए नए जिम जाते हैं, जो बिगनर्स हैं, बिल्कुल उनको पता ही नहीं होता कि करना क्या है। क्योंकि जब मैं अपने हिसाब से अगर मैं अपनी बात करूं, मैं जब न्यू था, नया नया जिम में गया था, तो मैंने देखा था कि 2 से 3 हफ्ते में तो मुझे मशीनों के एक्सरसाइज के नेम याद हुए थे। 2 से 3 हफ्तों में जो जिम में थी ना एक्सरसाइज करने के लिए कि ये लगाना है, अब ये करना है, अब ये करना है। तो आज की वीडियो में ऐसी 4 गलतियां बताऊंगा जो कि अगर आप नहीं करते, बिगनर हैं, और इन 4 गलतियों को मद्देनज़र रखते हुए अगर वो गलतियां नहीं करते तो बहुत ही जल्दी आपको अपने कोई भी गोल को अचीव करने में हेल्प मिल सकती है। चाहे आपका गोल मसल बिल्डिंग हो, फैट लॉस हो, जो भी आपका गोल। गाइज अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं फिटनेस वीडियोस बनाता हूं दोस्तों, तो स्टार्ट है मेरा चैनल का, तो इसी तरह की मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो गाइज सबसे पहली जो गलती है वो है गाइस फॉर्म एंड टेक्निक। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जिम जाते हैं, हमें 1 हफ्ता होता है, लेकिन हम क्या करेंगे कि मतलब 1 हफ्ते के बाद फुल हार्डकोर वर्कआउट करना शुरू कर देंगे, यानी हैवी लिफ्ट कर रहे हैं। हमारी फॉर्म एंड टेक्निक सही हुई नहीं है क्योंकि अभी हुआ ही हमें 1 हफ्ता है, लेकिन हमने क्या करना है कि बस आर्नोल्ड बनना है 2 महीने के अंदर अंदर। तो जल्दी बस लगे हुए होते हैं कि फुल एक तरह से फॉर्म एंड टेक्निक पे ध्यान होता ही नहीं, बस एक्सरसाइज करनी है, पता ही नहीं है कि सही लगा रहे हैं नहीं, लेकिन नहीं पर लगे रहते हैं। तो ये जो गलती है ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी गलती मैं बोलता हूँ ये कि दोस्तों जब आप जिम जाते हैं ना तो खुद सोचें कि आपकी यानी कभी आपने जिम किया ही नहीं, आप बिगनर हैं, न्यू आपने जिम ज्वाइन किया। क्योंकि गाइस जब मैं न्यू जिम लगा था, मैं नया जब जिम गया था, तो मुझे भी 2 से ढाई महीने तक तो लगे ही थे अपनी फॉर्म को ठीक करने के लिए। तो दोस्तों आपको भी क्या करना है कि आपने 2 से ढाई महीने तक अपने लाइट वेट पर अपनी फॉर्म एंड टेक्निक पे काम करना है। कि अगर आपकी फॉर्म एंड टेक्निक सही हो गई तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ आगे आप हैवी लिफ्ट करेंगे, आगे आपने और भी कुछ करना है, जिम में काफ़ी सारा हैवी लिफ्ट करना है वर्कआउट। यानी स्टार्ट में 3 महीने तक तो हमने अपनी फॉर्म एंड टेक्निक पे ध्यान देना है। ढाई से 3 महीने तक आपने अपनी फॉर्म एंड टेक्निक पे ध्यान देना है। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी फॉर्म एंड टेक्निक को बेटर करें। फॉर्म एंड टेक्निक को कोई सी भी एक्सरसाइज लगा रहे हैं, बेंच प्रेस लगा रहे हैं, बाइसेप लगा रहे हैं, ट्राइसेप लगा रहे हैं, कोई सी भी एक्सरसाइज लगा रहे हैं, कोई से भी मसल को ट्रेन कर रहे हैं, उस मसल को ट्रेन करते दौरान लाइट वेट रखना है और अपनी फॉर्म एंड टेक्निक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अपनी फॉर्म एंड टेक्निक को बेस्ट करना है कि ये एक्सरसाइज किस तरह से लगेगी, क्या इस फॉर्म एंड टेक्निक होनी चाहिए, पोस्चर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। हर एक्सरसाइज में 2.5 से 3 महीने तक आपने अपनी फॉर्म एंड टेक्निक पे ध्यान रखना है। तो ये है पहली मिस्टेक जो कि बहुत ज़्यादा बिगनर करते हैं, मैं भी करता था। तो इस तरह से अगर आप ये फॉर्म एंड टेक्निक पे ध्यान देंगे तो आगे आपको अपने गोल को अचीव करने में बहुत आसानी होगी। गाइस अब बात करते हैं सेकंड मिस्टेक के बारे में। जो हमारी सेकंड मिस्टेक है वो है न्यूट्रिशन मतलब हमें पता ही नहीं है खाना क्या है और किस वक्त क्या खाना है, और डाइट हमारा मतलब पता ही नहीं है न्यूट्रिशन के बारे में कि कितने % प्रोटीन लेना है। अब सबसे पहले तो अपना गोल देखना है कि मसल बिल्ड है, फैट लॉस है, जो भी आपका गोल है उस हिसाब से अपने न्यूट्रिशन को देखना है आपने। जैसे कि कितने % मुझे प्रोटीन कंज्यूम करना है, मुझे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट मेरी बॉडी को कितनी है, और फिर कार्बोहाइड्रेट मुझे कितने लेने हैं। क्योंकि जब स्टार्ट होता है तो हमें इतना नहीं पता होता, मुझे भी इतना नहीं पता था। मैं क्या करता था कि नॉर्मली, क्योंकि मैं शायद 16 साल से जिम ज्वाइन किया था, अभी मैं 21 का हूँ। तो क्या करता था कि जब जिम जाता था तो बस अच्छा खाओ, मेरा ये था कि बस ज़्यादा खाना है। ये नहीं पता था क्या ज़्यादा खाना है, कितना क्वांटिटी में लेना है, प्रोटीन कितना लेना है, कार्ब भी नहीं पता। और जो नया बंदा जाता है उसको नहीं पता होता। तो आप लोगों ने क्या ध्यान में रखना है कि आप लोगों ने अपनी डाइट को, अपने न्यूट्रिशन को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। दोस्तों जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, उससे ज़्यादा हमें बेनिफिट हमारा न्यूट्रिशन देता है। जिम में जाके हम एक्सरसाइज की, हमने अपने मसल को तोड़ा, हमने जिम में जाके वर्कआउट किया, हमारा मसल टूट गया। अब उसके बाद उसकी रिपेयरिंग के लिए, उसकी रिकवरी के लिए हमने न्यूट्रिशन लेना है। जो हमारा मसल जिम में टूटा है, ब्रेक डाउन हुआ है, उसको रिपेयर करने के लिए हमने अच्छा न्यूट्रिशन लेना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने % आपने फैट लेना है, कितने % प्रोटीन लेना है, कितने % कार्ब्स लेना है। अपने गोल के हिसाब से, क्या आपका गोल है उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए न्यूट्रिशन में आपने क्या क्या खाना है, कब खाना है, कितनी मील्स होनी चाहिए, न्यूट्रिशन का आपने ध्यान रखना है। अब बात करेंगे थर्ड मिस्टेक के बारे में। जो तीसरी हमारी गलती है दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा जिम में हो रही होती है, और मैं अभी भी देख रहा होता हूँ जो नए न्यू एक तरह से बिगनर होते हैं, नए जिम में आ रहे होते हैं, 2-3 हफ्ते ही हुए होते हैं उनको। तो करते क्या है कि ईगो लिफ्टिंग, जैसे कि मुझे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, एक बंदा है अली नाम का, वो 2 साल से जिम कर रहा है, और मैं जो है अभी मुझे मुश्किल से 2 महीने हुए हैं। अब वो जो है बेंच प्रेस लगा रहा है, मैं भी बेंच प्रेस लगा रहा हूँ। वो लगा रहा है 40 kg,
मैं लगा रहा हूँ 20 kg, तो उसको देखते हुए मुझे थोड़ी शर्म महसूस हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि वो तो साला 40 किलो लगा रहा है और मैं जो 20 किलो लगा रहा हूँ। तो अब उसका मुकाबला करने के लिए मैंने भी 40 kg लगाना है, भले मुझे इंजरी हो, भले मेरे हाथ टूटे, भले से कुछ भी हो, लेकिन मैंने उसका मुकाबला करना है, मैंने 40 kg लगाना है। अगर बराबर वाला हैवी वेट लगा रहा है तो मैंने भी हैवी वेट लगाना है। ये होती है ईगो लिफ्टिंग। तो ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी भाई, आपने अपनी हैसियत के हिसाब से अब वेट को चूज करना है। आप नए हैं, आप ये देखो जो बराबर वाला हैवी वेट लगा रहा है ना, उसको यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा है। हैवी वेट लगाने के लिए उसको 2 साल से वो जिम कर रहा है। तो आपने ध्यान रखना है कि आप अपने टाइम को देखें कि अभी मुझे 2 महीने हुए हैं और आगे जो है मैं धड़ाधड़ जो है हैवी से हैवी लिफ्ट कर रहा हूँ, 2 महीने मैंने आर्नोल्ड बन जाना है। तो इस तरह नहीं होना। आपने क्या करना है, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी, अपने दिमाग से इस चीज़ को बिल्कुल निकाल दें, वरना रिजल्ट भी नहीं आएंगे। क्योंकि ईगो लिफ्टिंग में क्या है कि हैवी से हैवी उठा तो लेंगे, ठीक है, किसी तरह उठा लिया, लेकिन भाई जब सही तरह उठा ही नहीं, फॉर्म एंड टेक्निक ही सही नहीं, तो फिर फायदा क्या है। तो आपने करना क्या है, जो ईगो लिफ्टिंग है ना उसको घर पे रख के आना है, उसके बाद आपने वर्कआउट करना है। ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी। मैंने आपको एग्जांपल दी है इस तरह से, जैसे कि फिर मैं आपको बताऊं कि बराबर वाला मुझे 2 महीने या कुछ टाइम हुआ है जिम करते हुए, और एक बंदा 2 साल से जिम कर रहा है और उसको देख के मैं धड़ाधड़ लगा हुआ हूँ कि यानी वो हैवी लगा रहा है तो मुझे शर्म महसूस हो रही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक तरह से मैं अपने आप को कमतर फील कर रहा हूँ, क्योंकि वो हैवी लगा रहा है, मैं लाइट लगा रहा हूँ, तो मुझे एक तरह से जेलिसी, मुझे बुरा लग रहा है। तो ये नहीं करना भाई। आप नए हो, आप ये सोचो कि आप बिगनर हो, आपको टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, 80 kg तक पहुँचने के लिए या 40 kg तक पहुँचने के लिए आपको उतना टाइम भी देना पड़ेगा। उसके बाद आप उसको लगा सकते हैं। तो अपने हैसियत के हिसाब से वेट को चूज़ करें, फिर उसको परफॉर्म करें, आपको रिजल्ट भी फिर अच्छा मिलेगा। तो गाइस अब बात करते हैं लास्ट 4th मिस्टेक के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है रूटीन। अपनी रूटीन का पता ही नहीं है कि क्या रूटीन है। लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर जो बिगनर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अपनी रूटीन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब नए हैं तो क्या कह रहे हैं कि जिम तो जाएंगे, अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत ध्यान दिया है अपने वर्कआउट पर, सही वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि ना न्यूट्रिशन है और ना अपनी जो है रूटीन है। स्लीप और न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। 100 में से अगर मैं बोलूँ कि 100 में से 50% आपको मसल को रिकवर करने के लिए, 100 में से 50% स्लीप है आपके मसल को रिकवर करने के लिए। जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, हम सो रहे होते हैं, स्लीप के टाइम पे जब हम सो रहे होते हैं, अच्छी स्लीप लेते हैं, तो उसमें हमारा मसल बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिकवर होता है। उसके बाद जब हम जो अपनी डाइट लेते हैं, तो डाइट से 30% हमारा जो है मसल, एक तरह से 30% लेना है, तो उससे डाइट से कवर हो रहा है। 30% हमारी डाइट है, 50% हमारी स्लीप है, 20% हमारा वर्कआउट है। तो दोस्तों स्लीप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। 7 से 8 घंटे की आपने स्लीप लेनी है, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये 4 गलतियाँ दोस्तों मैंने भी की हैं, ऐसा नहीं है। जो बिगनर होते हैं स्टार्ट में, जाहिर सी बात है किसी को नहीं पता होता। आप जिम जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको नॉलेज आएगी, आप खुद से जब एक करेंगे, जो गलतियाँ करेंगे, फिर आप उस गलती से सीखेंगे। तो मैंने भी यही किया। जब मैं स्टार्ट में जाता था तो मुझे कुछ भी नहीं पता होता था। एक्सरसाइज का मुझे अल्लाह का शुक्र है कि एक्सरसाइज मुझे शौक था, तो वो मैंने खुद से ही बहुत कुछ कर लिया था। अल्लाह का शुक्र है कि खुद मैं एक्सरसाइज किया करता था, लेकिन डाइट का, स्लीप का मेरा कुछ नहीं पता था। तो जो बिगनर है ना, उनके लिए ये है कि भाई अपने इन चीज़ों का, जो मैंने आपको गलतियाँ बताई हैं, इनको अगर आप मद्देनज़र रखते हुए इन गलतियों को नहीं करेंगे, तो आप जो भी गोल है आपका, चाहे फैट लॉस है, मसल बिल्ड है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गारंटी के साथ कहता हूँ, 3 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे अपनी बॉडी में चेंज कैसा आएगा, अगर ये गलतियाँ आपने नहीं की तो। गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मी मोहम्मद सफ़ान साइनिंग ऑफ।